दोस्तों, कुछ दिनों पहले आपने अलीगढ़ की एक खबर सुनी होगी, जिसमें अलीगढ़ के मंडराक थाना क्षेत्र का एक गांव है मनोहरपुर। इस गांव के रहने वाले जितेंद्र ने अपनी बेटी की शादी तय की छर्रा थाना क्षेत्र के गांव मछरिया के रहने वाले राहुल के साथ। 16 अप्रैल 2025 को राहुल लड़की के घर बारात लेकर आने वाला था। घर में शादी की पूरी तैयारियां हो चुकी थीं, लेकिन ठीक 10 दिन पहले 6 अप्रैल 2025 को राहुल अपनी सास को लेकर फरार हो गया। जैसे ही राहुल अपनी सास को लेकर भागता है, तो ये खबर अखबार, सोशल मीडिया, हर गली चौराहे पर आग की तरह फैल जाती है कि दामाद अपनी होने वाली सास को ही भगा ले गया। मामला जब पुलिस तक पहुंचता है, तो पुलिस इन दोनों को गिरफ्तार कर लेती है और दोनों का फैसला होता है। और फैसले में ये दोनों एक दूसरे के साथ रहना चाहते हैं, एक दूसरे के साथ जीना मरना चाहते हैं। दोस्तों, कहानी ये नहीं है, बल्कि आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वो कहानी भी इसी के जैसी है। ये कहानी भी आपको सोचने पर मजबूर कर देगी, और हो सकता है कि इस कहानी को सुनने के बाद आपको हंसी भी आए। आप भी सोचेंगे कि आखिरकार समाज में ये हो क्या रहा है, लोग कैसे कैसे कदम उठा रहे हैं, कोई अपनी उम्र का लिहाज भी नहीं कर रहा है। नमस्कार दोस्तों, मैं वीरेश लोधी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के जिला रामपुर की। रामपुर का एक थाना लगता है भोंट। इसी थाना क्षेत्र के गांव की बात है कि एक लड़का अपने पिता के साथ मारपीट कर रहा है, और पिता भी अपने बचाव में बेटे की मारपीट कर रहा है। मारपीट करते करते काफी शोर शराबा होने लगता है, तो आसपास के घरों के लोग होते हैं, वो भी शोर सुनकर बाहर निकलकर बाप बेटों की लड़ाई देखने लगते हैं। सभी आसपास की छतों पर खड़े होकर, गली में खड़े होकर तमाशा देखने लगते हैं। काफी भीड़ इकट्ठी हो जाती है, पर किसी को यह समझ नहीं आ रहा था कि इन दोनों बाप बेटों में लड़ाई हो क्यों रही है, आखिर इन दोनों की लड़ाई की वजह क्या है। दोस्तों, कहानी शुरू होती है साल 2024 से। भोंट थाना क्षेत्र का जो व्यक्ति था, उसके पास एक दूसरा व्यक्ति आता है और कहता है कि तुम्हारे बेटे के लिए मैं एक बहुत अच्छा रिश्ता लाया हूं, आप अपने लड़के की शादी कर लो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, लड़की बहुत ही गरीब घर की है, इस वजह से आपको दहेज वगैरह नहीं मिल पाएगा। लेकिन जो लड़की है वो काफी सुंदर है। दोस्तों, लड़की जो थी वो अजीम नगर थाना क्षेत्र के एक गांव की थी, और जो लड़की थी वो वाकई देखने में काफी खूबसूरत थी। जैसे ही उस 55 साल के व्यक्ति ने उस लड़की को देखा, वैसे ही उसने कह दिया कि हमें ये रिश्ता मंजूर है, हमें लड़की पसंद है। उस व्यक्ति ने अपने बेटे के लिए ये रिश्ता तय कर लिया। रिश्ता तय होने के बाद वो बीच बीच में कभी कभी वो अपने बेटे की ससुराल चला जाया करता। दोस्तों, धीरे धीरे वक्त आगे बढ़ रहा था, तो जुलाई 2025 में शादी की बात तय हो जाती है कि फलानी तारीख को शादी है। दोस्तों, 10 या 11 जून के आसपास की बात है। जो 55 साल का जो व्यक्ति था, जिसके बेटे की शादी होने वाली थी, वो अपने बेटे की ससुराल पहुंच जाता है। वहां जाकर सभी के हालचाल पूछता है, और बेटे के ससुराल वाले भी उसके हालचाल पूछते हैं। तभी वो कहता है कि आप लोगों से मुझे एक शिकायत है कि हमारे बेटे की जो बहू है वो बीमार है, और आपने किसी अच्छे डॉक्टर को इसे दिखाया नहीं है। तभी वो लोग कहते हैं कि साहब, हम बहुत गरीब हैं, समझ नहीं आ रहा था करें तो क्या करें। तभी वो व्यक्ति अपने बेटे की मंगेतर को अपनी कार में बिठाता है और कहता है कि मैं इसे एक अच्छे डॉक्टर से दवा दिलाकर लाता हूं। इतना कहकर वो वहां से चला जाता है, और उसका कुछ भी पता नहीं चलता कि वो कहां कहां उसे ले जाता है। शाम तक जब वो वापस नहीं आता है, तो लड़की के पिता उस व्यक्ति को फोन करके पूछते हैं कि आप अभी तक घर वापस क्यों नहीं आए, आप तो कह रहे थे कि 2-3 घंटे में वापस आ रहा हूं। तभी वो बूढ़ा व्यक्ति कहता है कि आपकी बेटी ज्यादा बीमार है, इसे अभी यहाँ पर 2 दिन भर्ती रखा जाएगा। जैसे ये यहाँ पर ठीक हो जाएगी, वैसे ही मैं आपके घर पर इसे लेकर आ जाऊंगा। इतना सुनकर लड़की के घर वाले बेफिक्र हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि हमारी बेटी होने वाले ससुर के साथ गई है, चिंता की तो कोई बात है ही नहीं। आखिरकार जब 2 दिन बीत जाते हैं, तो लड़की के घर वाले उस 55 साल के व्यक्ति के पास फोन लगाते हैं, तो उसका फोन नहीं लगता है।
उस व्यक्ति से कोई बातचीत नहीं हो पाती है और ऐसे ही करके करीब 8 दिन बीत जाते हैं, पर उस व्यक्ति से कोई कांटेक्ट नहीं हो पाता है। तब जाकर लड़की के घर वाले परेशान हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि आखिरकार वो व्यक्ति हमारी बेटी को कहां पर लेकर गया होगा। दोस्तों 17 या 18 जून के आसपास की बात है। वो बुजुर्ग आदमी अपने बेटे की मंगेतर को लेकर अपने गांव पहुंच जाता है और जैसे ही गांव पहुंचता है तो आसपास के लोग देखकर बड़े हैरान होते हैं कि अभी शादी को 1 महीना बाकी है और शादी भी नहीं हुई है और ये आदमी इसे यहाँ कैसे ले आया। उसके बाद जब पड़ोसी उस व्यक्ति से पूछते हैं तो वो कहता है कि भाई ये लड़की इतनी खूबसूरत थी, इस वजह से मुझे इससे प्यार हो गया और मैंने इससे निकाह कर लिया है और अब ये मेरी पत्नी बनकर मेरे ही घर में रहेगी, मेरे साथ रहेगी। इतना कहने के बाद ये खबर पूरे गांव में आग की तरह फैल गई कि फलाने ने अपनी बेटे की मंगेतर से निकाह कर लिया है। और जब अपने बाप की हरकतें उसके बेटे को पता लगती हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है और अपने बाप से कहासुनी करना शुरू कर देता है। कहने लगता है कि जब ये तुम्हें लड़की इतनी पसंद थी तो इससे आप पहले ही निकाह कर लेते, मगर मुझे इस शादी में क्यों घसीटा। इस बात को देखते देखते दोनों बाप बेटों में काफी कहासुनी हो जाती है और दोनों में मारपीट होने लगती है। इन दोनों का जो शोर शराबा है, जो हंगामा होता है, वो आसपास के घरों में पहुंचता है तो लोग अपने घरों से दौड़ने लगते हैं कि आखिरकार मोहल्ले में क्या बात हो गई है, क्यों इतना शोर शराबा हो रहा है। देखते ही देखते जो नई दुल्हन आई थी दोस्तों, उससे क्या कहा जाए, उसे नई दुल्हन कहा जाए या फिर सौतन कहा जाए, समझ नहीं आ रहा था। उसके साथ भी झगड़ा शुरू हो जाता है, कहासुनी शुरू हो जाती है। बात जब ज्यादा आगे बढ़ जाती है तो गांव के जो समझदार लोग होते हैं वो वहां आ जाते हैं और कहते हैं कि देखो, लड़ाई झगड़े से कोई फायदा नहीं है, अब जो करना है उसके बारे में सोचो और कोई रास्ता निकालो। उसके बाद पंचायत बैठती है और जब पंचायत बैठती है तो उसमें फैसला होता है कि जो 55 साल का व्यक्ति जिस लड़की से निकाह करके लाया है वो उस लड़की को अपने पास रखेगा और शर्त ये रहेगी कि अब वो व्यक्ति इस गांव में नहीं रहेगा किसी भी कीमत पर। यहाँ पर ये फैसला हो जाता है और जो 55 साल का व्यक्ति था और जिस 20-21 साल की खूबसूरत लड़की से निकाह करके लाया था वो उसे यहाँ से लेकर शहजाद नगर के आसपास रहने लगता है। दोस्तों फिलहाल सब कुछ ठीक चल रहा था। करीब 8 दिन बाद ये खबर सोशल मीडिया, अखबार और अन्य प्लेटफॉर्म पर काफी तेजी से वायरल होने लगती है। ये खबर देखकर लोगों को यकीन नहीं हो रहा था। उन्हें ये लग रहा था कि ये अलीगढ़ की कहानी जैसी है। यहाँ एक सास दामाद को लेकर भाग गई और इस कहानी में एक 55 साल का ससुर 20 साल की बेटे की बहू से निकाह करके घर ले आया। दोस्तों ये रिश्ता कितने दिनों तक टिकेगा ये कहा नहीं जा सकता। ये रिश्ता टिकेगा या नहीं टिकेगा इसे कहा नहीं जा सकता। दोस्तों जो भी था वाकई वो शर्मनाक था। इसे सोचने और सुनने में भी अजीब लग रहा था कि आजकल के रिश्तों को हो क्या गया है। ये रिश्ते आखिरकार जा कहाँ रहे हैं, कोई देखने को और सोचने को तैयार नहीं है कि जो लड़की बेटे की बहू बनकर जिस घर में आनी थी अब वो उसी घर में बाप की बहू और बेटे की सौतेली मां बनकर आई है। दोस्तों इस पूरे घटनाक्रम को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। दोस्तों आप अपना ख्याल रखें और अपनों का ख्याल रखें। दोस्तों ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही सच्ची घटनाओं पर आधारित कहानियां आपको सबसे पहले सुनने को मिल सकें। चलिए दोस्तों मिलते हैं ऐसी ही किसी नई सच्ची घटना के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।